हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल टुडेज़ न्यूज़। मैं हूं नीलम ठाकुर। गाइस, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन अपनी नेचुरल गैस की नीड्स का 40% इंपोर्ट रशिया से करते हैं। इसके लिए वो रशिया को डॉलर्स में पे करते हैं। बट 23 मार्च को प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है वो डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ रूबल में पे करना होगा। इट मीन्स गाइस, अब यूरोपियन कंट्रीज़ को नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं बल्कि रूबल में पे करना होगा। गाइस, जनरली इस अनाउंसमेंट के बाद नेचुरल गैस और रॉ ऑयल दोनों के प्राइसेस में तेज़ी आ गई। गाइस, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पुतिन ने ऐसा क्यों किया। तो गाइस, पुतिन ने रूबल की पेमेंट एक्सेप्ट करने का स्टेप इसलिए लिया ताकि इंटरनेशनल मार्केट में रूबल की डिमांड बढ़ जाए। यूक्रेन और रशिया वॉर के फर्स्ट वीक में ही रूबल की वैल्यू बहुत डाउन चली गई थी। रूबल की वैल्यू इसलिए कम हो गई क्योंकि रशिया पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, जैसे रशिया के लग्जरी सामान से लेकर आर्मी के सामानों तक के अधिकांश निर्यात पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। रशिया की फ्लाइट्स पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। दूसरी ओर रशिया की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए कई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए गए। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ने रशिया के बैंकों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जो वर्ल्ड के बैंकों को फास्ट और सेफली ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाता है। रशिया के सेंट्रल बैंकों पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद रशिया को बहुत नुकसान हुआ। रशिया के पास जो 630 अरब डॉलर की फॉरेन करेंसी के एसेट थे वो फ्रीज हो गए। इससे हुआ ये कि रशिया का ट्रेड और ट्रेड सिस्टम में डाउनफॉल होने लगा। इससे रूबल के किसी और करेंसी में ट्रांसफ़र करने के रेट में भी कमी आ गई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन के डर से कोई भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रही थी। इसीलिए पुतिन रूबल की डिमांड को ज़्यादा करना चाहते थे। दैट्स वाई प्रेसिडेंट पुतिन ने ओनली रूबल में ट्रेड करने का आदेश दे दिया। तो गाइस, अब आप फिर सोच रहे होंगे कि इससे रूबल को क्या हेल्प मिलेगी। तो गाइस, इस अनाउंसमेंट के बाद रूबल 80 पर डॉलर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वे अपने राजस्व का 80% रूबल में स्वैप करने के लिए डॉलर और यूरो में पे करे। यानी सामान खरीदने के लिए तो डॉलर का ही यूज़ करे, पर बेचने के लिए रूबल का यूज़ करे। तो गाइस, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि रूस में जो डॉलर पड़ा है वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से यूज़लेस हो गया है, बेकार हो गया है। अब वो रशिया के किसी काम का नहीं रहा। तो जब वो उसको पे करेंगे तो वो रशिया से बाहर निकलता जाएगा और बदले में रूबल की डिमांड बढ़ जाएगी। आई थिंक पुतिन की इस डिसीजन से ऐसा ही कुछ देखने को मिल भी रहा है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के पास रूबल कैसे आएगी। सो गाइस, रिस्ट्रिक्शन के कारण रशिया फर्म के पास जो यूरो या डॉलर है वो तो यूज़लेस हो गए हैं। तो अब गाइस, यूरोपियन कंट्रीज़ को उन मीडिएटर्स को ढूंढना पड़ेगा जो डॉलर और यूरो को एक्सेप्ट करते हों, उन्हें ट्रांसफ़र करते हों और यूरोपियन लोगों को देते हों, ताकि वो नेचुरल गैस को इंपोर्ट कर सकें और उनके लिए रूबल को पे कर सकें। सो गाइस, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डॉलर और यूरो से रूबल एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों को इक्वल कन्वर्ट करने के लिए किस करेंसी का यूज़ किया जाएगा? तो गाइस, उसके लिए रशिया ने चाइना की करेंसी युआन को आगे कर दिया है। यानी युआन को आधार बनाकर डॉलर और यूरो का रूबल में कन्वर्ट किया जाएगा। सो डेफिनेटली चाइना की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इट मीन्स जो काम अभी डॉलर कर रहा है वो काम चाइना की करेंसी युआन करेगी। सो गाइस, इंडिया को इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ है? तो गाइस, आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। तो लास्ट 1 मंथ में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया है रशिया से ऑयल। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है कि इंडिया वाले रशिया से ऑयल परचेज़ करें।